Today we are going to start class 10th mathematics exercise 4.3. In this exercise we will discuss how to solve any quadratic equation by completing the square method. हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का आपका हमने सेकेंड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन इसलिए हमने लिया हुआ है क्योंकि ये उस फर्स्ट क्वेश्चन से समझाने में थोड़ा इजी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चाहेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो भी क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको 1 बना देना है। ठीक है, आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 बनाना है तो पूरे इक्वेशन में हम 2 से अगर डिवाइड कर दें ये पूरा इक्वेशन, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ चेक करना है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1/2 इंटू एक्स। ठीक है, माइनस ये देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, आपका 2 बचेगा, इज इक्वल टू आपका देखिए 0/2 यानी 0 ही रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे कितना है 1/2 है। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ पे देखिए c इज इक्वल टू कितना है, c इज इक्वल टू है -2। तो आपको ये सब चीजें लिखनी नहीं है, बस आपको ये चेक करना है कि b इज इक्वल टू क्या है। तो आपको जो जरूरत है, वो सिर्फ b की जरूरत है। ठीक है, ये आपको सिर्फ b को आप चूज करना होगा कि b है क्या इसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे। ये प्लस है तो आपको प्लस को ऐसे लिख देना है। ये वाले क्वेश्चन को भी आपको जैसे कि तैसे आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कितना है, b है, कितना है आपका b है। तो यहाँ पे b/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और माइनस करेंगे b/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, b की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो इस तरीके से b की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/2/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 1/2/2 का होल स्क्वायर। यही आपका b/2 ऐड करेंगे और यही आपको सबट्रैक्ट करेंगे ताकि इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट ना पड़े। यानी ये दोनों आपका क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो आप कैंसिल मत कीजिएगा क्योंकि हम इसको ऐड और सबट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि होल स्क्वायर टाइप का बनाने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी आपका होल स्क्वायर का बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे b/2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो b आपका कितना है, 1/2 है। तो प्लस करके देखिए b/2, तो b कितना है 1/2 है, ये b/2 इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस कर लिया आपने। यही चीज आप माइनस कर दीजिए, जो चीज आपने प्लस की है वही चीज माइनस कर दीजिए। तो 1/2/2 इसका होल स्क्वायर। क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा, ये वाले क्वेश्चन को भी एज इट इज लिखा, फिर आपने b/2 का होल स्क्वायर किया, b/2 का प्लस करके और माइनस किया b/2 का होल स्क्वायर। अभी भी आपकी एक चीज बची हुई है -2। ठीक है, तो यहाँ पे आप -2 भी आप लिख लीजिए इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस ये देखिए 1/2 है, 1/2/2 है तो ये 2 आपका नीचे आ जाएगा। तो इसलिए ये हो जाएगा 1/4 का
होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको पहली तीन चीजें आपको ध्यान देना है कि ये पहली तीन चीजें जो है वो होल स्क्वायर बनेगी। वो कैसे बनेगी, देखिए ये एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ पे एक्स लिखेंगे, ठीक है, प्लस इसको छोड़ दीजिए कुछ भी है, ये देखिए एक्स स्क्वायर था तो एक्स लिखा आपने, 1/4 का होल स्क्वायर था तो 1/4 लिखेंगे, ठीक है, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब आप इस फार्मूले को तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो आपको यही चीज मिलेंगी, ठीक है, आपको यही चीज मिलेंगी। पहली तीन चीजों को आपको होल स्क्वायर बना देना है, बाकी बची हुई चीजों को इक्वल के दूसरी साइड आपको ट्रांसफर कर देना है। तो बाकी दूसरी बची हुई चीज देखिए, ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो इसको मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 1/4 का, इसको हम साफ भी कर लेते हैं, ठीक है, देखिए इसको दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो 1/16 हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा कितना 2। तो इस तरीके से मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ एलसीएम लेके, तो एलसीएम हमारा कितना होगा 16 होगा, तो 1 प्लस ये देखिए 16 टू द 32, ठीक है, तो ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आपका चल रहा था। इस तरीके से आपका ये 1 प्लस 32 मिलके कितना बनेगा आपका, इस साइड लिख दीजिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 16। अब देखिए x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे अगर तो ये पूरी चीजें स्क्वायर रूट में चली जाएंगी, ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपका x प्लस 1/4 इक्वल टू ये पूरी चीज आपकी स्क्वायर रूट में हो जाएगी 33 डिवाइडेड बाई 16। अब ये देखिए 33 तो आपको स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन 16 आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से x प्लस 1/4 इज इक्वल टू √33 डिवाइडेड बाई 4। 16 को हमने रूट से बाहर किया है तो कितना मिला है, 4 मिल गया है। इस तरीके से आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपको फाइंड क्या करना था, इसमें फाइंड करना था कि रूट्स आपको क्या मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू, देखिए ये पोर्शन को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -1/4, ठीक है, इस तरीके से x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है। जब हम यहाँ पे इसका अंडर रूट लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए x प्लस 1/4 और ये क्या मिलेगा आपका प्लस माइनस √33 डिवाइडेड बाई 16। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि x स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा, ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आपके, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी x की पावर 2 है, तो आपकी वैल्यू भी दो ही आनी चाहिए, यानी एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है आपको, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपका, देखिए ये 1/4 है तो ये लेफ्ट में जाएगा तो -1/4 प्लस माइनस √33, देखिए इस 16 को मैं बाहर लूंगा तो ये कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये x इज इक्वल टू तो x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो एक बार यहाँ पे क्या लीजिए आप, एक बार आप पॉजिटिव साइन लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे आप। किसका पॉजिटिव साइन, देखिए जहां पे प्लस और माइनस दोनों है उसी का पॉजिटिव साइन लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये माइनस है तो इसको प्लस कर लेंगे, ये माइनस तो माइनस दोनों में रहेगा, लेकिन ये प्लस और माइनस है तो एक जगह प्लस लेंगे। पहली बार अगर पॉजिटिव लिए तो प्लस वाला लेंगे, अगली बार निगेटिव वाला मिलेगा तो आप माइनस लेंगे।
तो इस तरीके से x इज इक्वल टू -1/4 प्लस √33 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 4 होगा। तो इस तरीके से -1 प्लस √33 डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से आपको x की एक वैल्यू आप मिल चुकी है यहाँ पे। उसके बाद टेकिंग नेगेटिव साइन ठीक है, तो आप नेगेटिव जब साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू -1/4। ये देखिए प्लस था, पहले बार में प्लस लिया था, पॉजिटिव साइन तो प्लस दिया, नेगेटिव है तो ये वाला माइनस लेंगे, -√33 डिवाइडेड बाई 4। इसका एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो ये आपको मिल रहा है, देखिए -1 माइनस √33 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरीके से आपका, ठीक है, यहाँ पे जो आपका आंसर मिला है x इज इक्वल टू -1 माइनस √33 डिवाइडेड बाई 4, ये आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो एक वैल्यू आपको ये मिल गई है इसकी और एक वैल्यू आपको ये मिल गई है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, हमें इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, और उसके रूट्स फाइंड करने थे। रूट्स मींस x और x की वैल्यू फाइंड करनी थी, और x की कितनी वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस तरीके से x की आपको दो वैल्यू फाइंड करनी थी। हम लोग फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में भी हमारे पास x² का कोएफिशिएंट 2 दिख रहा है, तो हम इसे 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका x² माइनस 7/2 इंटू x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब आपको देखिए यहाँ पे b की वैल्यू आपको -7/2 मिल रही है, तो हम सिर्फ b की वैल्यू को 7/2 लेके सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए आप, 7/2 नंबर को हम लेंगे, सिंबल को आपको छोड़ना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप पहली बार सॉल्व करके देखिए। अगर आपको मुश्किल लगेगा तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, फिलहाल के लिए तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, b की वैल्यू -7/2 तो होगी यहाँ पे, लेकिन मैं माइनस को सिंबल को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, b की वैल्यू 7/2 है, तो ये आपको जैसे है वैसे लिख लीजिए, x² माइनस 7/2 इंटू x, यहाँ तक वैसे ही लिखिए। अब b/2 का होल स्क्वायर करना है, ये देखिए b है तो b/2 करना है। ठीक है, तो b/2, तो b तो ये पूरा था, 7/2 था, इसका ये है, यानी b है, इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो b/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये चीज मिलेगी, यानी 7/2/2 का होल स्क्वायर, प्लस के साथ प्लस लेंगे पहली बार में, 7/2/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये x² माइनस 7/2 इंटू x प्लस ये 7 आपका 4 मिलेगा का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको पहली तीन चीजें आपको क्या मिल जाएंगी, ये पहली तीन चीजें आपको होल स्क्वायर मिलेंगी। ये x² है तो x मिलेगा, माइनस है तो आप माइनस लिख दीजिए, 7/4 का होल स्क्वायर है तो 7/4 लिख दीजिए, और इसका होल स्क्वायर। बाकी जो बची हुई चीजें सबको राइट साइड ले लीजिए, इज इक्वल टू करके, इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस में था तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, प्लस 7/4 है तो हम 7 का होल स्क्वायर है तो 7 का होल स्क्वायर कितना होगा 49, 4 का 16 हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये इस साइड जाएगा तो आपका राइट साइड तो माइनस में जाएगा, यानी -3/2। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या मिल रहा है, 16 एलसीएम आएगा 49 माइनस, ये देखिए 16 टू द 2 8 आपका मिल रहा है 16, 8 3 24। ठीक है,
इस तरीके से आपको मिलेगा ये 49 में से 24 यानी 25 डिवाइडेड बाई 16 और इस साइड है आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं आप तो ये x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25/16 मिलेगा आपको। तो x माइनस 7/4 हमने इसका स्क्वायर रूट लिया और क्या मिला इस साइड प्लस माइनस अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 25 और रूट से बाहर निकल जाएगा, ये भी 16, तो ये 5/4 मिलेगा आपको। ठीक है, ये x इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाला माइनस है दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7/4 प्लस माइनस 5/4। ठीक है, अब आप क्या लेना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इज इक्वल टू 7/4, ये वाला पॉजिटिव लेना है प्लस 5/4। तो x इज इक्वल टू आपका देखिए डिनोमिनेटर आपका सेम है तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4 यानी x इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू आपका 4 3 12 यानी x इज इक्वल टू 3। ये आपका x की वैल्यू आ चुकी है। इस तरीके से हम ले लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4। 7 में से 5 क्योंकि आपका डिनोमिनेटर 7 में से 5 आपका 2 यानी x इज इक्वल टू 2/4 दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से आपका x की वैल्यू 3 आई है, x की वैल्यू 1/2 आई है। तो इस तरीके से आपका कंफ्यूज मत लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है वैल्यू आपको माइनस वही लेना है। आपको यहाँ पे b की वैल्यू जो चूज करना है वो आपको विदाउट साइन के आपको चूज करना है। ठीक है, अगर आप साइन को चूज करते यानी b की वैल्यू को -7/2 लेते तो आपको अगले स्टेप में इसे प्लस करके चलना पड़ता। यानी यहाँ पे आपको कैसे मिलता, यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलता x प्लस -7/4 का होल स्क्वायर आपको कुछ मिलता ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, बिना कंफ्यूजन के आपको ये चीज समझाने की कोशिश की है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपके एग्जाम्पल में भी अब कुछ क्वेश्चन है उसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज में भी अभी दो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपके टोटल 4 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो 4 इस पार्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन के, बाकी आगे क्वेश्चन और आपका रियल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आज की क्लास कंप्लीट होती है।